नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मार्केट की जो स्थिति है उसमें जिस प्रकार का मूवमेंट आया है उससे साफ जाहिर है कि द लोअर लेवल्स आर एक्टिंग अप, राइट। अदानी की जो न्यूज आई और अदानी न्यूज के साथ जिस प्रकार से मार्केट गिरी और टुवर्ड्स द एंड एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है हमने। बट लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि ओवरऑल मूवमेंट जो है वो फिलहाल एक जस्ट एक रिबाउंड थी फ्रॉम लोअर लेवल्स, ना कि एक बुलिश जोन। क्योंकि अब भी मैं यही मानकर चल रहा हूं कि हायर रैलीज पर बिकवाली दबाव आएगी तो हमें जरा ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे अदानी के जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स है, 3 से 4 इम्पोर्टेंट स्टॉक्स पर हम गौर करेंगे और स्टडी करेंगे और देखेंगे कि न्यू ट्रेडर हमें क्या बता रहा है अदानी स्टॉक्स में, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें देखनी चाहिए और क्या है वो इम्पोर्टेंट एरियाज इन अदानी सेटअप जो हम देखेंगे। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। एंड तक जरूर देखना ना भूलिए और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं कर रहा हूं काफी दिनों से, ये थ्रू दिस वीडियो में काफी लोगों को बताया है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है और मार्केट बिल्कुल उसी प्रकार चला है। ऑलराइट, तो चलिए हम चलते हैं अभी टू डू द एनालिसिस और इस एनालिसिस को देखकर अभी हम काम करेंगे। और अभी आपके सामने आ रहा है ये जो ओवरऑल सेक्टर की जो मूवमेंट है, राइट। ओवरऑल सेक्टर की जो मूवमेंट है, यस, इट वाज ऑन द नेगेटिव साइड, बट बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा दी, लोअर लेवल्स होल्ड कर पाए। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने कहा था कि जो वीकली वीडियो है वहां पर 17,500 एक इम्पोर्टेंट जोन है और मार्केट कुछ उस जोन को हेल्ड कर पाया काफी अच्छी तरह से और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट्स में ओवरऑल थोड़ी बुलिश मोमेंटम भी नजर आ रही है। और मार्केट्स अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल ओपन से एक आईटी में बुलिशनेस थी, आईटी में बुलिशनेस सवेरे से ही थी, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आईटी में बुलिश मोमेंटम रहेगा। और जो बड़े स्टॉक्स है जैसे टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक और सरप्राइजिंगली विप्रो में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इन स्टॉक्स पर जरूर ध्यान दीजिए। और अब सीमेंट सेक्टर पर गौर करेंगे तो सीमेंट सेक्टर पर भी एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो ओवरऑल एक शॉर्ट कवरिंग जरूर आ रही है। बजट है 1 तारीख को, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग का जो सिलसिला है वो चलते रहेगा। बट हमें फिलहाल उतनी भी खुशी नहीं होनी है, क्योंकि ये लेवल पर काफी लोगों को चोट पहुंचा है, क्योंकि उन लोग फंस गए हैं इस तेजी से डिक्लाइन में। और इसमें जिन्होंने भी सोचा कि अच्छी डिप आई है, डिप पर बाय कर लेंगे, वो भी जाकर फंस रहे हैं बजट के पहले। तो ये मौका जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और हमें ध्यान देना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आईटीसी के बारे में, और आईटीसी का जो चाल है काफी बढ़िया है। मैं अब भी मानकर चल रहा हूं कि आईटीसी में आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा। इस हफ्ते उसका रिजल्ट्स है और बजट में हमेशा आईटीसी के लिए ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम देख लेंगे। बट यस, आईटीसी इज अ ट्रिकी कैंडिडेट बिफोर द बजट। बट मेरा मानना यह है, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखकर लग रहा है कि आईटीसी में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो मेरा व्यू अभी भी वही है, इट्स ऑन द बुलिश साइड। नाउ अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल हेवी वेट्स जो है जो निफ्टी में परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल एक न्यूट्रल स्थिति है यहाँ पे, राइट। ओवरऑल यहाँ पर एक न्यूट्रल स्थिति है। और आप देखेंगे कि रिलायंस में एक पॉजिटिविटी है। मैंने वीकली आउटलुक में भी डिस्कस किया था कि रिलायंस शायद एक ओवरसोल्ड टेरिटरी पर चला गया है, तो उसकी वजह से आप एक उसमें एक बाउंस देख रहे हैं। बट आईटी जो है जैसे इन्फी, टीसीएस, इसमें आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम आता नजर आ रहा है, राइट। सो इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक इज ऑल्सो लुकिंग प्रीटी गुड। सो एचसीएल टेक ऑल्सो वुड बी अ गुड बाय कैंडिडेट फॉर टुमारो, राइट। सो एचसीएल टेक अच्छे मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम ट्यूसडे के लिए एचसीएल टेक को भी कंसिडर कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द ओवरऑल सेटअप एंड व्हेन यू टेक अ लुक एट द चार्ट, राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो
ये जो 17,900 का जो सपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने काफी बार जिक्र किया है, मुझे लग रहा है कि वो लेवल अब आएगा फॉर अ रीटेस्ट, राइट। जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये एक रीटेस्ट की तरफ आ सकता है। तो रीटेस्ट की तरफ आएगा तो यहाँ पर हम कैसे काम करेंगे, चलिए उस पर जाकर देखते हैं हम स्टॉक एनालाइजर पे, और देखते हैं कि निफ्टी के क्या है वो लेवल्स, राइट। निफ्टी के क्या है वो लेवल्स जिस पर हमें ध्यान देना है। तो आप देखिए निफ्टी के करंट लेवल्स जो हैं, ये हमें यही कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल स्टेज पे है, और ओवरऑल स्कोर्स एक डेफिनेटली नेगेटिव है कंसिडरिंग द नेचर ऑफ डिक्लाइन। बट जो हम देख रहे थे कि बहुत सारी जगह में जो शॉर्ट की जो संकेत थी हमें यहाँ पे, राइट, यहाँ पर शॉर्ट के सिग्नल्स थे काफी, बट ये अब शॉर्ट की जो सिग्नल्स है वो कम हो गई है। यानी अभी एक हम कंफ्यूजन के दायरे में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे से रिकवरी आई है वो यही कह रहा है कि अब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, सो शॉर्ट सिग्नल्स आर रिड्यूसिंग। सो जो भी बिकवाली करना चाह रहे हैं वो एक रैली के लिए जरूर रुकिए, क्योंकि फिलहाल मार्केट एक बेरिश मोड में नहीं है। ऑलराइट, तो नीचे के लेवल से एक रिकवरी आ रही है, तो उस रिकवरी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आइदर थ्रू फ्यूचर्स और थ्रू ऑप्शंस, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये एक रिकवरी का सिनेरियो है। और मुझे लग रहा है कि बजट के पहले थोड़ी रिकवरी होगी, और बजट के दौरान हमें काफी वोलेटिलिटी देखने मिलेगी, राइट। तो अभी हम जाकर देखेंगे कि क्या है वो लेवल जिस पर हम ध्यान दें। तो यहाँ पर जब मैं गौर कर रहा हूं तो मेरे सामने थोड़े लेवल्स आ रहे हैं, और मैं आपका नजर और आपकी अटेंशन उस लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला लेवल होगा मेरा 17,700। ये जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसे क्रॉस करना काफी जरूरी है ऑन द अपसाइड। और नीचे की तरफ 17,500 मैं आपको कहते आ रहा हूं कि इज अ इम्पॉर्टेंट जोन। तो अगर आप देखेंगे ये इंट्राडे एज वेल एज मल्टी डे का कॉन्फ्लुएंस हो गया है हमारे लिए, और ऊपर की तरफ 17,700 क्रॉस करना काफी जरूरी है। ये निफ्टी स्पॉट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब इसके आगे चलने लगेगा तो काफी मोमेंटम मिल जाती है। और मैंने आपसे कहा था कि 17,900 का रीटेस्ट हो सकता है। सो 17,900 विल बी आवर फर्स्ट सप्लाई जोन, और 18,100 विल बी आवर सेकेंड सप्लाई जोन। तो 17,900 और 18,100 ये दो लेवल्स होंगे कल हमारे लिए। कल काफी एक्टिविटी का डे होगा, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और वापस एक काफी वोलाटाइल डे होगी। तो बजट है, इवेंट है, फेड का भी इवेंट है इस हफ्ते, तो काफी सारे चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और ये लेवल्स है जो आप लिख सकते हैं। तो जो भी ये वीडियोस हमारे कंसिस्टेंटली देख रहे हैं उनके सामने मैं ये लेवल्स प्रस्तुत करता हूं, और इस लेवल से जरूर आपको फायदा होगा, राइट। अगर आपको फायदा हो रहा हो तो जरूर लाइक करना ना भूलिए इस वीडियो को, और जरूर कमेंट कीजिए कि क्या एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो आपको अच्छा लगा, ताकि मैं उस एस्पेक्ट पर और भी काम करूं। ऑलराइट, तो उसके साथ अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमसे क्या कह रहा है और बैंक निफ्टी पर हम कैसे काम करेंगे। बट उसके पहले हम चलेंगे थोड़े ऑप्शन डेटा पे। तो ऑप्शन डेटा पर जाते वक्त 18,000 का कॉल जो है वहां पर अभी भी काफी सारी कॉल राइटिंग हो रही है। तो 18,000 क्रॉस करना, तो 17,900 टू 18,100 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बीच ये जो है आपके सामने 18,000 कॉल राइटिंग विल स्टिल बी स्टैंडिंग टॉल, and that is going to be the most challenging aspect as we enter the day before the budget, right? We are going to enter the day before the budget। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक दृश्य नजर आ रहा है जहां पर आप देखेंगे कि आपके सामने जो यहाँ पर और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो पोजीशन है वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर इवेंट के पहले थोड़ी कंफ्यूजन है, राइट। हमने इवेंट के पहले ही काफी सारी मोमेंटम देख ली है,
तो क्या शायद निफ्टी थक गया है? दैट इज अ क्वेश्चन विच वी नीड टू कंसिडर, क्योंकि ये जो जिस प्रकार का मूवमेंट ऑप्शन डेटा देखकर लग रहा है कि फिलहाल कोई अच्छी खासी मूवमेंट नहीं दिख रही है। यस, सो आप ये डेटा को देखकर आपको क्या मेंटेन करना है? आपको इस डेटा को देखकर यही मेंटेन करना है, जो बिकवाली दबाव है वो अभी भी बरकरार है। ओके, जो बिकवाली दबाव है अभी भी बरकरार है, लेकिन ये मानकर चलिए कि हम ओवरसोल्ड जोन पर पहुंच चुके हैं। ओके, हम ओवरसोल्ड जोन पर पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए ज्यादा शॉर्ट ना करिए। अगर शॉर्ट करना है तो जल्दी कवर करिएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो है इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ रेंज अहेड ऑफ द बजट। ऑलराइट, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग प्ले टू सी कि इस रेंजिंग सिनेरियो से क्या ट्रेंड उभर आएगा, क्योंकि पहले के रेंजिंग सिनेरियो में से एक तेज गति टुवर्ड्स द डाउन साइड दिखाई दी। अब इस तेज डिक्लाइन के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो न्यूट्रल टू बेरिश इज द सिनेरियो एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न, बट यस देयर इज अ रिकवरी इन प्रोग्रेस। तो हमें थोड़ी संभाल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। तो अगर हम बैंक की तरफ चलेंगे, राइट, बैंक वाज द वीकर साइड। ओके, ये हमने डिस्कस किया था हमारे वीकली आउटलुक में कि बैंक में जो बिकवाली दबाव है वो काफी तेज थी, एंड दैट कंटिन्यूज टू बी द स्टोरी, कंटिन्यूज टू बी द स्टोरी। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सारे बैंक्स एक बिकवाली दबाव में है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना हो, ओके, मार्केट को अगर नीचे जाना हो तो बैंक निफ्टी विल बी द कल्प्रेट। बैंक निफ्टी में बिकवाली दबाव इज मच स्ट्रॉन्गर, और अगर बैंक्स नीचे चली जाए, ओके, बैंक्स ने 40,000 टच कर दी, कोई दिन पहले 44,000 टच किया था, उसके बाद 42,500 से लेकर 43,000 वो रेंज पर घूम रहा था। अब वहां से लेकर सीधे 40,000 हम टच कर चुके हैं। तो यानी ये जो स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन है, यहां से देखिए करीबन 700 पॉइंट की रैली आई है, 700 से अधिक। तो इसका मतलब यही है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। ओके, शॉर्ट कवरिंग हुई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, यानी लोग अपने शॉर्ट्स कैरी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप देखिए जो डिक्लाइन जो है पिछले 3 दिनों में करीबन 3,000 पॉइंट गिर चुके हैं, और ये जो रैली है सिर्फ उसी की वजह से है, ना कि कोई पॉजिटिव न्यूज। लेकिन पॉजिटिव न्यूज के तौर पे अगर आप देखेंगे कि अगर अदानी ग्रुप में से कोई पॉजिटिव मोमेंटम आना है तो वो हमें देखकर काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इस ऑप्शन डेटा को देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है कि 40,000 का लेवल जो है वहां पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, और यहाँ पर 40,500 पर एक लेवल है। तो फिलहाल हमें देखना है कि ऑप्शन डेटा जो है उस पे किस प्रकार का काम हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन डेटा में, राइट, यू कैन सी हियर दैट नॉट मच ऑफ एक्टिविटी इज हैपनिंग आइदर ऑन द कॉल साइड और ऑन द पुट साइड। क्यों? क्योंकि बिफोर द मार्केट, बिफोर द बजट, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि द मार्केट एक्टिविटी इज इन अ वेरी न्यूट्रल स्टेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है ऑन द पुट साइड, यहाँ पर थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है क्योंकि बेरिशनेस बढ़ गया है, और ये जाकर बैठ गए हैं टू एट 39,800 एंड 40,000। और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ज्यादा कॉल राइटिंग हो नहीं रही है फिलहाल, क्योंकि द ओवरऑल पीसीआर हैज रीच्ड अ ओवरसोल्ड पोजीशन। तो जब एक ओवरसोल्ड पोजीशन पहुंच जाता है, ओके, जब ये एक ओवरसोल्ड पोजीशन पहुंच जाता है, तो अभी हमें देखना है कि बैंक निफ्टी पर हम काम कैसे करेंगे। लेट्स सी ऑन बैंक निफ्टी। तो लेट्स सी बैंक निफ्टी पर हम काम कैसे करेंगे। और ये फिलहाल बैंक निफ्टी का सिनारियो है जो हमसे कह रहा है कि यस, बेरिश कोर्स तो फिलहाल इन सब में तो ज्यादा ही होगा, दे विल बी डोमिनेटिंग। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि शॉर्ट सिग्नल्स डिसअपियर हो गए हैं, यानी जो शॉर्ट का जो माहौल था वो कम होते आ रहा है, और ऑप्शन डेटा ने भी हमसे यही कहा है। तो अगर क्या लेवल से काम करना है और कहां पर ध्यान देना है, वहां पर जाकर देखते हैं ऑन द बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है ये जो लेवल्स है आपके सामने,
it is clearly indicating that 40,225, यानी हम काफी नीचे चल रहे हैं फिलहाल, और 39,700 इज द S1 और 40,800 इज द R1। तो फिलहाल इस दायरे में बैंक निफ्टी घूमने की कोशिश करेगी। और अगर आप देखेंगे कि 40,700 जो है, क्योंकि जिस प्रकार का मूव देखा है हमने इन बैंक निफ्टी, इससे यही लग रहा है कि फिलहाल कोई ठीक तरह से क्लस्टर हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसे यहीं पर रहने देंगे और हायर लेवल ढूंढेंगे एज अ टारगेट जोन। तो अगर 40,000 या 40,800 के ऊपर अगर चलने लगा, आपका टारगेट होगा 41,600। सो दिस विल बी योर टारगेट ऑन द अपसाइड। और नीचे के तरफ आपका टारगेट होगा 38,900। okay, you can see here 38,860, 38,900 will be your target on the downside। so आपके पास अब ये लेवल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। R1 और S1 आप क्रॉस करने के लिए वेट कीजिए। और हमेशा की तरह मैं सारे दर्शकों से यही सजेस्ट करूंगा कि पहले 30 मिनट आप जरूर रुकिए, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में हो क्या रहा है, वरना आपको हमेशा तकलीफ होगी और आपका जो डिसीजन है वो गलत साइड में हो सकता है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि द काइंड ऑफ रिजल्ट्स विच आर इमर्जिंग राइट नाउ। काफी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड व्हाट वी आर फाइंडिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स विच आर कम आउट टिल डेट, वहां पर अराउंड 60% ऑफ द रिजल्ट्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड, while the almost 30% are on the नेगेटिव साइड। और बाकी के जो ओवरऑल मूवमेंट जो है, बाकी जो ओवरऑल मूवमेंट जो है दे आर ऑन द न्यूट्रल साइड। सो आप देखेंगे कि फिलहाल इस क्वार्टर में द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन ग्रेट, and that is what is becoming a challenge. But then the last results which were reported on Monday evening, right? So L&T, which is an important contributor to Nifty, it has been able to meet the expectations. That is a positive sign. And what we need to also consider is that the FPO in Adani seems to be finding some suitable investors. So what could happen is that if the market has to really come up, we need to see the Adani news flow quietening down. Because yes, not many days before, just a day before the budget, and if we are able to get some positive news flow into the Adani FPO as well, it could really trigger a very positive sentiment, क्योंकि सब काफी लोग नेगेटिव थे, नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ आए थे मंडे को। बट the way the market behaved, market managed to hold on to the lows. Yes, we did see some decline in Bank Nifty, considering the extent of worries of the debt getting the debt not being serviced by the Adani Group. But then the way it is looking like the FPO, if it meets its necessary bidding, फिर हम डेफिनेटली हमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेज में है फिलहाल मार्केट। बड़े इवेंट के पहले एक बड़ा न्यूज भी आया है, तो अभी हम देखेंगे कि ओवरऑल मोमेंटम अगर ऐसे बढ़ता रहा ऑन द अदानी एफपीओ एंड और इन्वेस्टर्स आते रहे, तो यस द अदानी वुड रिकवर। But now that is as far as the news flows are concerned. Let's see what the prices are telling about Adani. And let us just select two of the most active stocks from the Adani group. Okay, let's check out Adani Enterprise and Adani Ports. So पहले चलते हैं हम Adani Enterprise पे। Okay, Adani Enterprise पर जाकर देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। So yes, you can see here, this is Adani Enterprise. और Adani Enterprise has is slipping into a positional sell. You can see here it is slipping into a positional sell. और इसके bearish scores काफी बढ़ गए हैं, right? You can see here the bearish scores are very strong, and it will really need some kind of strong pushing to come out of this zone. और यहाँ पर पोजिशनल तौर पर शॉर्ट फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, राइट? पोजिशनल तौर पे शॉर्ट फ्लैश हो रहा है, यानी इट इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो फॉर अस टू कंसिडर।
नाउ व्हेन यू टेक अ लुक, ओके, नाउ व्हेन यू टेक अ लुक, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि द ओवरऑल मोमेंटम जो है, ओके, ओवरऑल मोमेंटम जो है वो एक वीक सिनेरियो में है। तो उसकी वजह से हमें देखना है कि नीचे के लेवल पर क्या क्लस्टर्स मिल रहे हैं और कहां से एक रैली हो सकती है, राइट? वी आर इंटरेस्टेड इन अ रैली इमर्जिंग। सो नाउ इफ यू सी हियर S1 इज एट 2716 एंड मल्टी डे, ओके, मल्टी डे का जो S1 है इट इज एट 2693, so which is at a distance of around 23 points. So I would put this as a decent enough cluster considering Adani. So now if Adani were to hold these levels, we could definitely see a nice rally emerging from here. Okay, we could see a nice rally emerging from here. So now if I want to consider this on the downside, okay, if I want to consider this on the downside, I would say that 2700 to basically 2700 is will be a important support to watch out for. Now let's talk about the resistance. Okay, let's talk about the resistance. और अगर आप resistance देखेंगे, okay, अगर आप resistance देखेंगे तो आपका resistance आएगा at 3000। क्यों? क्योंकि आपका पिवट जो है मल्टी डे का और आपका R1 जो है it is at 3000, so 3000 is so currently, okay, currently we are having Adani trading at around 2880, 2870. So now it has got room till 3000. So 3000 will be our first target. 3000 will be our first target on the upside. नीचे के तरफ 2700. So 2700 to 3000 would be an important zone for Adani for tomorrow. So those who are trading actively into Adani Enterprise, be careful of these levels. और नीचे के तरफ आपका first level होगा pivot. Yeah, it is just above the pivot 2858. Now if it begins to hold that और any dip आ जाए, कि एनी डिप आ जाए और वहां से रिकवरी आ जाए, तो जरूर आप अदानी पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस बिलो 2700, क्योंकि 2700 के नीचे द डोर ओपन्स टू मच मोर लोअर लेवल्स विच इज एट 2500, क्योंकि वहां पर भी एक क्लस्टर मिल रहा है, राइट? 2500 इज द नेक्स्ट क्लस्टर लेवल। सो ये थे अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस के लेवल। तो अभी चलेंगे, देखेंगे अदानी पोर्ट विच इज द नेक्स्ट एक्टिवली traded counter by many traders out there. So this is Adani Ports. Okay, Adani Ports has already moved into strong sell. So Adani Ports already moved into strong sell. So that's the advantage which I have when I review using stock analyzer. देखिए यहाँ पर already strong sell पर है, ऑलराइट, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल पर है और स्कोर सारे ऑफ कोर्स नेगेटिव ही हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज पे सेल नजर आ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि यस इट हैज सीन अ शार्प डिक्लाइन। नाउ व्हाट लेवल शुड द डिक्लाइन होल्ड, दैट्स आवर क्वेश्चन। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो S1 जो है ये काफी दूरी पर है, राइट? बिकॉज करंटली योर Adani Ports is at 600 and your S1, okay, S1 is way lower. So 600 hai, so it is still below the pivot. Okay, it is still below the pivot and we need it to go up. So pehla zone hoga as a cluster zone at around 640. So 640 is a good cluster zone for Adani Ports. उसके आगे अगर चलने लगेगा, राइट, उसके आगे अगर चलने लगेगा, so it has got room to go towards 700. Okay, it has got room to go towards 700 on the upside and on the downside यहाँ पर एक cluster आ रहा है which is at around 550. So 700 on the upside, 550 on the downside. अगर नीचे आ जाए और 550 की तरफ आ जाए, वहां से आपको एक रिकवरी देखने मिल सकती है। So these are the levels which you should note down so that when the market is playing out, वहां पर एक मे बी 15 मिनट कैंडल पॉजिटिव आ जाए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। 700 के यहाँ पे अगर आपको एक 15 मिनट कैंडल नेगेटिव आ जाए तो वहां पर आप सेल कर सकते हैं। ऐसे एग्रेसिव स्टॉक्स को भी आप ट्रेड कर कर पैसे बना सकते हैं। ऑलराइट, so I hope all of you have got some good idea now on the levels to watch out for in Adani,
And I'm sure that you have also got a very good idea about what to do in the indexes as well. So indices pe aa gaya, Adani pe aa gaya. So yes, let's get ready for the budget action. And then when the budget happens, we will see exactly what we need to do and how to plan our trading elements. All right. Thank you so much for watching. If you like what you heard and if you like what I shared, do leave a like and comment on this video, and also tell us what aspect of this video did you like, so that we can get into the details and share with you exactly what you need to do to participate in the market in a much better manner. Thank you so much. This is Raja Venkatram signing off. Have a good day.